हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के एक टॉपिक है द्रव्य, उसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिक साइंस के अंतर्गत आता है, जिसे हमें जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि हम द्रव्य और पदार्थ के बारे में बार बार रसायन विज्ञान में बात करते हैं। तो पहले समझ ले द्रव्य क्या है या पदार्थ क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव्य क्या होता है, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, अवरोध उत्पन्न करता है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहलाता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसमें कोई भी चीज आ सकती है। ठोस भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है, गैस भी आ सकती है। ये सभी द्रव्य के अंतर्गत ही आते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जैसे हम एक मार्कर ले लेते हैं, मार्कर पर ध्यान देते हैं। ये मार्कर ले लिया तो ये ब्रह्मांड का एक अवयव है। मार्कर क्या है? ब्रह्मांड का एक अवयव है जिसमें भार है। भार है, सब कुछ भार होगा। जो स्थान घेरेगा, कहीं रखेंगे तो स्थान घेरेगा। अवरोध उत्पन्न करेगा, अगर हम आप इधर ले जा रहे हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा इसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस भी कर सकते हैं। इसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये हम आंखों के द्वारा देख कर बता रहे हैं कि मार्कर है। सुन कर नहीं बता रहे हैं, आंखों के द्वारा देख करके बता रहे हैं, क्योंकि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा। इनके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये शरीर के ऐसे 5 अंग होते हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। ये 5 ऐसी इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है: आंखों से देखकर, नाक से सुनकर, जीवा से चखकर, त्वचा से महसूस कर और कान से सुनकर। इनमें सबसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम द्रव्य के बारे में काफी कुछ क्लियर हो चुका है कि ब्रह्मांड का वह है जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, अवरोध उत्पन्न करता है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। में ठोस भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है और गैस भी आ सकता है। ये पूरा द्रव्य के अंतर्गत है। और द्रव्य जो होता है इसी को हम पदार्थ भी कहते हैं। पदार्थ भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई एक चीज होगा। उसको हम परोक्ष रूप से पदार्थ भी बोल सकते हैं। अर्थात द्रव्य और पदार्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं, कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो आप लोग कहेंगे कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ऐसा नहीं है। द्रव्य की अवस्थाएं मुख्यतः 2 होती हैं: भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। द्रव्य की 2 अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्थाएं जो द्रव्य की होती है वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ये द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ना कि अवस्थाएं होती हैं। अब द्रव्य की रासायनिक अवस्थाएं भी 3 होती हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, इसको लिक्विड बोलते हैं, गैस को गैस ही बोलते हैं, इसको एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर बोलते हैं। तो हम बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की 2 अवस्थाएं होती है: भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है? 3 होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं कैसी होती हैं। तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनके बारे में भी हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं में पहला नंबर ठोस। ठोस क्या होता है? तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, क्या कहलाती है? द्रव कहलाता है। और द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका न तो आयतन निश्चित होता है और न तो आकार निश्चित होता है, क्या कहलाती है? गैसीय अवस्था कहलाती है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। अब बात करते हैं ठोस। ठोस क्या होता है?
तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। कहने का मतलब कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे कुर्सी, मेज, ईंट आदि, ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है, क्यों? अगर मान लो कोई कुर्सी है तो कुर्सी का आयतन और आकार, जो कुर्सी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो फिक्स रहेगी। उसको आप जमीन पे रखो, चाहे आसमान पे रखो, कहीं पे रखो, घटे बढ़ेगी नहीं। आयतन उसका निश्चित होगा, आकार भी निश्चित होगा, उसका जो आकार है वो आकार भी निश्चित होगा। तो इनमें से किसी का आकार और आयतन बदलता नहीं है। और जो मेन बात होती है, इनके अणु जो होते हैं बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे। चाक के अणु आपने देखा होगा, चाक अगर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। ठोस जो होते हैं एकदम से आपस में बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं से मिल करके इस प्रकार करके इस प्रकार एक दूसरे से सघन रूप से अणु से जुड़े होते हैं। ठोस के अणु आपस में सघन रूप से जुड़े हुए होते हैं, जो अपने ही अक्ष पर कंपन करते हैं। मतलब ये इधर उधर घूमते नहीं, सिर्फ अपनी जिस जगह पर हैं उसी जगह पर कंपन करते हैं। इसलिए इनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। न तो आयतन बदलता है, न तो आकार बदलता है, क्योंकि इनके अणु क्या करते हैं? गति नहीं करते हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। इसलिए क्या होते हैं? ये ठोस होते हैं। ठोस इसलिए ठोस होते हैं क्योंकि इनका जो आयतन एवं आकार होता है क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इनके अणु जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और अपने ही एक ही स्थान पर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं और आपस में अंतराणविक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा आपस में अटैच होते हैं और इतने सघन रूप से जुड़े होते हैं कि इनके अणु क्या होते हैं? गति नहीं कर पाते, केवल अपने अक्ष पर केवल कंपन करते हैं। इसलिए कोई भी ठोस वस्तु जहां पर रख दो उसी प्रकार रखी रहती है। जैसे हम आपको बताया, कुर्सी, मेज, ईंट आदि क्या होती हैं? ठोस होती है। और इन अणुओं के मध्य कौन सा बल लगता है? अंतराणविक बल। अंतराणविक बल कार्य करता है इनके अणुओं के मध्य। अब बात करते हैं द्रव, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड क्या होता है? तो ऐसा या कहें कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आकार क्यों अनिश्चित होता है और आयतन क्यों निश्चित होता है? तो चलो देखते हैं इसके बाद। क्योंकि अगर मान लो हमने एक लीटर वाटर ले लिया, जल ले लिया, 1 लीटर हमने जल ले लिया, तो अगर हम जल को अगर हम बाल्टी में भरेंगे जल को तो वो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर हम उसको बोतल में भरेंगे तो बोतल का हो जाएगा। इसलिए इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन क्या है? वही रहेगा, 1 लीटर आयतन रहेगा। मतलब उसका जल का आयतन नहीं बदलेगा। अगर हमने 1 लीटर लिया तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जो उसका आकार हो जाएगा, अगर हम जिस आकार की बोतल लेंगे उसी आकार का वो जल का आकार हो जाएगा। इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अब क्या होता है? इनके अणु जो होते हैं, इनके अणु थोड़ा दूर दूर रहते हैं। किसके अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा इनमें अंतराणविक बल थोड़ा कम लगता है, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। इस प्रकार ये दूर दूर लगे रहते हैं। इसमें सघन रूप से रहते हैं, इसमें थोड़ा दूर दूर इस प्रकार बंधे हुए होते हैं इनके अणु। जैसे हम अगर आप इसकी बात कर लेते हैं, से जल, दूध, तेल, etc इत्यादि, ये हो गया हमारे पास। तो इनमें जो अणु होते हैं या लिक्विड के या द्रव के जो अणु होते हैं, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्य के अंतर्गत सभी रह जाते हैं, लेकिन द्रव में सिर्फ लिक्विड चीजें आती है जो मतलब बहती हैं। तो क्यों बहती हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इनके जो अणु होते हैं आपस में जुड़े तो होते हैं लेकिन दुर्बल बंध, जो अंतराणविक बल होता है वो कमजोर होता है। इसमें बहुत ही सख्त बंध होता है। इसमें मतलब कि आपस में बहुत सघन रूप से अणु जुड़े होते हैं और इसमें क्या होता है? थोड़ा दूर दूर अणु पाए जाते हैं। दूर दूर अणु पाते हैं तो इनके बीच थोड़ा स्पेस हो जाता है, जगह हो जाती है। जब जगह हो जाती है तो ये अणु क्या करते हैं? गति करते हैं। गति करते हैं तो जल क्या होता है? बहता। आप थोड़ा जल यहाँ अगर डाल दोगे तो बहते 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 नीचे तक आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि उनके अणु क्या करते हैं? गति करते हैं। जब गति करते हैं तो जल क्या होता है? बहता है। इसीलिए क्योंकि इनके अणुओं के मध्य जो अंतराणविक बल कार्य करता है वो क्या होता है? थोड़ा कमजोर होता है, जिस कारण अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होंगे तो क्या करेंगे? गति करेंगे, इसलिए जल बहता है। अब बात करते हैं लास्ट, गैस। गैसीय अवस्था की बात करते हैं लास्ट में कि ऐसा या द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, कोई भी निश्चित नहीं होता है। अगर गैस को आप एक डब्बे में रखो तो डब्बे का आकार ग्रहण कर लेगी। अगर आप
कहीं वायुमंडल में छोड़ दो तो वायुमंडल में फैल जाएगी, कमरे में छोड़ दो कमरे में फैल जाएगी, उसका कोई आयतन एवं आकार निश्चित नहीं होता गैस का। तो इस प्रकार के जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। इनके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिनका कोई ज्यादा पता, एक इस कोने में होगा तो एक उस कोने में होगा, और अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसलिए इनका क्या होता है, ना तो कोई आयतन होता है, ना तो कोई आकार होता है, कोई आकार नहीं होता कि अणु पता नहीं कहां से कहां गति कर जाए, कोई क्लियर नहीं है। इसलिए क्या होता है, इनका ना तो आयतन निश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित होता है। बस धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।